ये जो रुद्रप्रयाग जनपद है, सबसे कठिन चार धाम की यात्राओं में से एक है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे यंग और अनुभवी पुराने लोग दोनों का ही कॉम्बिनेशन रहे, ताकि व्यवस्थाओं को समझे और उसको सुगम और सफल बनाए। हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कमियाँ हैं, किस विभाग से संबंधित है, वो सब की सूचीबद्ध कर लिया गया है। और जो भी हमारे जवान हैं, यदि वो आराम कर पाएँगे तभी अच्छे ढंग से ड्यूटी दे पाएँगे। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निर्देश दे दिए गए कि जवानों को रुकने की और रहने की और खाने की व्यवस्था अच्छी हो। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। चार धाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है अप्रैल माह से। ऐसे में पुलिस की जो तैयारियां हैं वो व्यापक स्तर पे चल रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने बैठे हैं इस समय आईजी गढ़वाल नगन्याल साहब। वो आज पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग के दौरे पे। क्या कुछ रहेगी केदारनाथ यात्रा, इस समय किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी, मैं उनसे बातचीत करूंगा। नगन्याल साहब, आज रुद्रप्रयाग के दौरे पे आप पहुंचे हैं, क्या कुछ अभी तक देखा है? बेसिकली मैं यहाँ वार्षिक निरीक्षण के लिए आया हूँ। वार्षिक निरीक्षण का उद्देश्य यही है कि हमारे में जो कमियां हैं, चाहे अभिलेखों के हैं, चाहे हमारे जवानों के अंदर जो भी हो, उसको दूर करने का एक रहता है। और उसमें देखा मैंने, सुबह परेड वगैरह की है, बहुत अच्छी परेड हमारे अधिकारियों कर्मचारियों ने की, अच्छे ड्रेस पहने हुए थे। बाकी रख रखाव अभिलेखों का मैंने देखा बहुत अच्छा है। जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका पूरी तरह से प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस लाइन, ऑफिस और ये थाने का मैंने निरीक्षण किया, अप टू डेट है, कहीं कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैंने थाना के इसके मालों का जो निस्तारण है, विशेषकर पेंडेंसी नहीं है, तो इनको मैंने रिवार्ड दिया हूँ। और इसी तरह से हमारे जवानों के साथ भी वार्ता की। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और सबका ये कहना है कि हम बहुत अच्छे ढंग से ड्यूटी देंगे। हम लोग यहाँ ड्यूटी हम नियुक्त है, तो हमारा काम ही है जन सेवा करना, श्रद्धालुओं की सेवा करना और उनके यात्राओं को सुगम बनाना। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो भी डिमांड आएंगे पुलिस व्यवस्था के लिए, पुलिस कर्मचारियों के, अधिकारियों के लिए, उसकी भी पूर्ति हमारे द्वारा किया जाएगा। क्योंकि हमारा ये जो रुद्रप्रयाग जनपद है, सबसे कठिन चार धाम की यात्राओं में से एक है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे यंग और अनुभवी पुराने लोग दोनों का ही कॉम्बिनेशन रहे, ताकि व्यवस्थाओं को समझे और उसको सुगम और सफल बनाए। इससे पहले मैंने एसपी साहब को भी कहा हूँ कि जब भी जो भी बाहर से हमारे अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी में आएंगे, उनको प्रॉपर ब्रीफिंग कर दिया जाएगा कि यहाँ क्या करना है, डूज और डोंट्स उसके बारे में बताया जाए। साथ ही अभी मैं गौरीकुंड के थाना प्रभारी से, चौकी प्रभारी से मैं फीडबैक ले रहा था, तो लास्ट ईयर एक घटना हो गई थी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वो बच्चे गिर गए थे कंडी में, वो व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं हुआ। लेकिन इस बार सबको रजिस्ट्रेशन, सबके नंबरिंग, चाहे डंडी हो, कंडी हो या घोड़े हो, खच्चर हो, सबकी नंबरिंग करके, सबके मोबाइल नंबर इत्यादि लेके इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति अनआइडेंटिफाइड नहीं रहेगा। आईजी साहब, क्योंकि अप्रैल माह से चार धाम यात्रा शुरू होनी है, चाहे सड़क मार्ग हो या फिर पैदल मार्ग, पुलिस की एक बड़ी भूमिका रहती है। इस बार यात्रा में क्या कुछ नई तैयारियां रहेंगी, किस तरीके की? क्योंकि अभी बीते दिनों डीजीपी साहब का भी दौरा यहां पे हुआ था, क्या कुछ दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं? सबका दिशा निर्देश का एक ही उद्देश्य है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आए, वो अपना जो उद्देश्य है कि बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करें और सब कुछ वापस चले जाए। उसके लिए जो भी व्यवस्था है, रास्ते में हमारे जो पुलिस की चौकियां हैं उसको स्ट्रेंथिंग करना, हमारे एसडीआरएफ की नियुक्ति करना, साथ ही हमारे रेस्क्यू दल की, विशेषकर ये जो नदी के किनारे पर जल पुलिस, स्कूबा डाइवर्स इत्यादि की नियुक्ति करना, और पर्यटन पुलिस, जो कोई बाहर से आता है तो उनको भी नियुक्ति हर साल हम करते रहे, तो पर्यटन पुलिस भी रहेंगे। वो किसी को कोई गाइडेंस देना है तो उसके बारे में भी ब्रीफ करेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे जो पुलिस के अंग है इसमें जो लगे हुए हैं यात्रा में, वो सबको हम लोग यहाँ डिप्यूट करेंगे। आईजी साहब, क्योंकि आपने भी बताया जो केदारनाथ धाम की यात्रा है, ये तकरीबन 16 किलोमीटर पैदल की यात्रा है और सबसे विकट ये यात्रा मानी जाती है। ऐसे में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है मैन पावर की। पुलिस के पास लगातार जो मैन पावर है वो कमी अक्सर दिखती है। इसको पूरा करने के लिए किस तरीके के प्रयास होंगे? इसके लिए एक तो हम
मैदानी जनपद से नियुक्त करेंगे। साथ ही पीएसी हमारे एक एडिशनल कंपोनेंट है, एसडीआरएफ है और एनडीआरएफ की भी नियुक्ति गत वर्षों की तरह इस बार भी रहेगी। और जब जब इस तरह का महसूस होता है कि पुलिस बल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है, तो हम अपने पूरे रेंज से और वहाँ से भी कम पड़ रहा तो अन्य मंडल ये कुमाऊं रेंज से भी हम पुलिस बल की सहायता लेकर यहाँ मैंड करेंगे। क्योंकि सर यात्रा में सड़क मार्ग ही एक सबसे बड़ा हमारे पास माध्यम है। कई जगह मार्गों की स्थिति काफी डेंजर बनी हुई है। इसको लेके हालांकि पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग के द्वारा भी तमाम यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया है। कई जगहों पे स्थिति खतरनाक है। क्या प्रशासन के साथ सामंजस्य बैठा करके इन मार्गों के सुधारीकरण के प्रयास होंगे? अभी इसमें अंतिम चरण की एक बैठक और होनी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में गोष्ठी होगी चार धाम यात्रा के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं, किस विभाग से संबंधित है, वो सब की सूचीबद्ध कर लिया गया है और मीटिंग में हम उसको सामने लाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये सब जो सुदृढ़ीकरण है, सड़कों का निर्माण है, पुस्ता बनाना है या रिटेनिंग वॉल बनानी है, इन या रास्ते में सीट्स वगैरह बनाना है, पार्किंग की व्यवस्था है, ये सब चीज़ें दुरुस्त की जाएगी। सर एक चीज देखने को अक्सर हमको मिलती है, जो पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगा दी जाती है, चाहे अधिकारी हो या जवान हो, उनको रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है और कारण यही है कि वो मानसिक रूप से फिट नहीं रहते हैं ड्यूटी को लेकर। इस बार हमने ये कोशिश किया है कि रास्ते में जितने भी जगह है सब जगह हटमेंट की व्यवस्थाएं हो। अब पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग के द्वारा बताया गया कि इसमें पर्यटन विभाग सहमत हो गया है, तो रास्ते में जगह जगह पर हटमेंट बनाए जाएंगे जिसकी कैपेसिटी 20-25 से ज़्यादा हर हटमेंट का है। इस तरह से बनाएंगे और केदारनाथ में भी इस व्यवस्था को करेंगे ताकि वहाँ जो भी हमारे जवान हैं यदि वो आराम कर पाएंगे तभी अच्छे ढंग से ड्यूटी दे पाएंगे। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निर्देश दे दिए गए कि जवानों को रुकने की और रहने की और खाने की व्यवस्था अच्छी हो। सर क्योंकि केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं भी संचालित होती हैं, अक्सर हम देखते हैं मीडिया की रिपोर्टों को देखें तो वहाँ पे ठगी के तमाम जो प्रकरण हैं वो सामने आते हैं। इस बार क्या कुछ रहेगा ताकि इन प्रकरणों को ज़्यादा हवा न मिल सके? इस बार ये जो गोष्ठी हुई थी पहले, इसमें मेन मुद्दा यही था। तो इनके जो सिस्टम है पर्यटन विभाग के, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है और ताकि उसमें हैक न कर पाए कोई और फर्जी जो आईडी लगा के फर्जी रिजर्वेशन ना करने पाए, इसका पक्का व्यवस्था माननीय हमारे जो है मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को दिया है ताकि जो उड़ान है विशेषकर जो हेलीकॉप्टर के रिजर्वेशन के संबंध में वो उसमें फर्जीफिकेशन हो ना पाए।